अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर खालिक है और आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे। दोस्तों, हम जो साउथ एशियन रीजन के लोग हैं, हम बहुत जज्बाती वाक़े हुए हैं। होता क्या है कि हम कुर्बानी के दिनों में मुख्तलिफ़ मंडियों को विज़िट करते हैं। वहाँ जाकर बकरों के रेट पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख से नीचे जानवर नहीं हैं। और फिर हमारी वो जज़्बातियत बेदार होती है और हमें लगता है कि यार ये तो बहुत पैसे वाला काम है, हमें तो ये करना चाहिए। फिर हम अगला जब ईद गुज़रती है, नया सीज़न शुरू होता है, हम यूट्यूब पे 2, 4, 6 वीडियोज़ देखते हैं और हम कहते हैं कि चलो इस काम को इंस्टेंटली शुरू किया जाए। फिर हम एक पेज पकड़ते हैं, उसके ऊपर फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, तो हम लिखते हैं कि जी हम 15,000 का एक 3-4 माह वाला बकरा लेंगे, उसके ऊपर 1 साल काम करेंगे और उसको कम से कम 50,000 में बेच देंगे। पर बकरा हमारा प्रॉफिट 35,000 होगा। हम 10 बकरे रख लेते हैं तो 3.5 लाख बचा लेंगे। अब ये होता ऐसा ही है, आप बचा सकते हैं, लेकिन 15,000 का जानवर ख़रीद कर उसको 50,000 का बेचने के दरमियान में 1 साल का दौरानिया खड़ा होता है और 1 साल का दौरानिया बहुत बड़ा होता है। उस 1 साल के अंदर आपने उस जानवर को रखना होता है। उस 1 साल के अंदर धूपें भी, बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ेगी, जाड़े के दिन भी आएँगे, आंधियाँ भी आएँगी, तूफ़ान भी आएँगे, बारिशें भी आएँगी, जानवर बीमार भी होंगे। तो आप एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपने गुज़रना है। उस 1 साल के अंदर वो जानवर एक तरफ खड़े होके आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप हमें ले तो आएँगे, लेकिन आप हमें क्या खिलाएँगे? कहाँ पे रखेंगे? हमारा ख़याल किस तरह से रखेंगे? हमारे शेड की सफाई कैसे करेंगे? हमारा शेड कैसा बनाएँगे? तो ये सारा वो प्रोसेस है जिसको सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 2-4 यूट्यूब की वीडियोज़ देखकर इम्प्रेस होके, फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट्स देख के एकदम से ये काम शुरू कर देंगे और फिर जब बाद में आपके सामने ये चैलेंजेस आएँगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सर्वाइव करना और इसे आगे लेके चलना। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसकी चंद बुनियादी चीज़ें क्या हैं कि आप उसको शुरू करने से पहले उन्हें देख लें। दोस्तों, सबसे पहली बुनियाद इंटरेस्ट है। कोई भी काम है, दुनिया में आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद होती है कि आपको उस काम में दिलचस्पी है या नहीं है। अगर आपको उस काम में दिलचस्पी है तो आपकी कामयाबी का जो चांसेस हैं, परसेंटेज है, वो बढ़ जाती है। और अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो ज़ाहिर है आप बहुत जल्दी फेड अप हो जाएंगे और उस काम को शायद आप छोड़ दें। उसके सामने आने वाले जो चैलेंजेस होंगे उनका आप उस तरह से सामना नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ कि जब मैं 3 या 4 क्लास में था तो घर वालों ने कहा कि तुम पोजीशन लोगे तो जो कहोगे हम तुम्हें लेकर देंगे। सो आई वर्कड हार्ड, आई सिक्योर्ड आई थिंक सेकंड पोजीशन। घर वालों ने पूछा कि क्या चाहिए, तो मैंने कहा जी मुझे 1 अदद बकरी ले दें। तो बताने का मकसद ये है कि ये शौक़ मेरे अंदर आज से 15 साल पहले भी था और यही वजह है कि आज 15 साल बाद जब लाहौर से हम लोग अपने गांव में शिफ्ट हुए हैं तो इस शौक़ को दोबारा ज़िंदा किया गया और अभी अपने फार्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आपका शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। शौक़ के बाद जो अगली चीज़ है, आपको अगर शौक़ है और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चंद एक्सपीरियंस्ड लोगों से मिलें, उनसे राय लें, उनसे पूछें कि आप इन जानवरों को कहाँ से ख़रीदते हैं, कैसे रखते हैं, क्या दुश्वारियों का सामना करते हैं, किस तरह से परचेजिंग करते हैं, और किसी एक आदमी से राय ना लें। पाकिस्तान में ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि जो लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो दूसरों को डिस्करेज करते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हमारे यहाँ गांव में ही खाना बदोश रहते हैं कुछ, वो हर साल कुछ बैल लाते हैं 2-4, उन्हें बड़ी मेहनत से पालते हैं और बेच देते हैं। तो एक बार उनसे पूछा गुजरते हुए कि ये आप कितना बचा लेते हैं इनमें? तो उन्होंने कहा, नहीं जी ये तो काम बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता, उल्टा हमें नुकसान हो जाता है, मर के पैसे पूरे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक कुर्बानी पे जानवर फ़रोख्त करते ही वो फिर से 3-4 ले आते हैं। द क्वेश्चन अराइज़ कि अगर ऐसा है तो आप बार बार ये काम क्यों कर रहे हैं? तो किसी एक गोट फार्मर से मिलेंगे तो शायद वो आपको डिस्करेज करे। तो बेहतर है कि आप 2-3-4 लोगों से मिल लें, उसके बाद अपनी एक राय बना लें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने देखना है वो ये देखना है कि आप उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपने उन्हें रखना कहाँ है,
कि आप उन्हें शहर में रखना चाहते हैं या आप उन्हें गांव में रखना चाहते हैं। क्योंकि शहर थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए है कि शहरों में एक तो बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं और कुछ लोग छतों पे रखते हैं, साथ खाली प्लॉट्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनके लिए वेंटिलेशन, उनके लिए एयर पैसेज ये चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा। उनके लिए फीड कॉस्ट बढ़ जाती है। गांव में थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन गांव के भी अपने चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि शहर में रखना और गांव में रखना ये कैसे डिफरेंट है और प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जा सकता है। जो चौथी चीज़ आ जाती है वो है कि परचेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई परचेजिंग एक्सपीरियंस नहीं है और आप यूट्यूब पे ऑनलाइन कुछ जानवरों की ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, तो देखें ऑनलाइन को एक बॉटम लाइन अगर आपको मैं दे दूं तो ये दूंगा कि ऑनलाइन जानवर आप जब तक फ़िज़िकली ख़ुद जाके ना देखें ना ख़रीदें, क्योंकि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऑनलाइन वाले फ्रॉड होते हैं। हो सकता है वो अपनी जगह बहुत सिंसियर हों, लॉयल हों अपने बिज़नेस के साथ, लेकिन कार्गो के दौरान भी बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं और कुछ लोग तो जान के भी ऑनलाइन इस तरह की हरकतें करते हैं। तो आप फ़िज़िकली जब तक ना जाएं तब तक आपने नहीं लेना। अगली चीज़ फिर बजट आ जाती है। बजट मैं कहूँगा कि भले आपका 10 लाख है, आप बिल्कुल बेबी स्टेप से शुरू कीजिए। आप 2-4 बकरियाँ या बकरे या 4-5 ले आएँ, उन्हें महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रख के देखें कि यार हम इस काम को, इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसकी जो मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं, हम उनके सॉल्यूशंस क्विकली ढूँढ पा रहे हैं या नहीं ढूँढ पा रहे। इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारे रिफ्लेक्सेस कितने तेज़ चल रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये सिलसिला जारी रहेगा जानवरों को, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म की बुनियाद रखती है, कुछ जानवर हम ले आए हैं, तकरीबन कोई 10-11 हमारे पास इस टाइम जानवर हैं। इनको हम बढ़ाकर आगे इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा करेंगे। इनका शेड कैसा होना चाहिए, इनकी खुराक क्या है, खुराक बहुत बड़ी साइंस है जिस पे एक डिटेल्ड सीरीज़ ऑफ वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हम। क्योंकि फ़ीड पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये समझा जाता है कि बकरियों के ऊपर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। उन्हें जी भूसा खिला दो, उन्हें बस चराई पे लगा दो और वो आपके लाखों के जानवर तैयार हो जाएंगे। इस बचत के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हम उन्हें अच्छी खुराक नहीं देते। ये एक अलग बहस है, इंशाल्लाह जब फ़ीड के ऊपर हम आएंगे उसमें हम बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप जब जानवर लेने शुरू करें पहली बार, तो वो किस किस्म के जानवर होने चाहिए जो आपने कुर्बानी के लिए लेने हैं, उनकी रेंज क्या होनी चाहिए। और इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ते हुए शेड की बात करेंगे और हमारा शेड भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हम इंशाल्लाह फ़ीड पे आएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ पे आएंगे और हम जो परचेजिंग करेंगे वो आपको दिखाएंगे और रियलिस्टिक फिगर्स में बताएंगे कि हमने ये चीज़ कितने की ली है। इंशाल्लाह पूरा सच बताएंगे आपको। तो एक सिलसिला है इंशाल्लाह जो चलता रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी, आपसे हम अपडेट शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।